क्वेश्चन नंबर नेक्स्ट देखेंगे 23। बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है। थोड़ी वीडियो लंबी हो जाएगी क्योंकि इस क्वेश्चन का सॉल्यूशन भी बहुत लंबा है, लेकिन ये 4 नंबर का वन ऑफ द बेस्ट क्वेश्चन है अर्थमेटिकल प्रोग्रेशन का। ध्यान रखना, करेंगे कैसे, ध्यान से देखो। द सम ऑफ द 4 कंसेक्यूटिव नंबर इन एन एपी इज 32। तो जब भी एपी में 4 कंसेक्यूटिव नंबर मानने होते हैं तो वो हम क्या लेते हैं, वो लेते हैं हम a प्लस डी इधर, और यहाँ पे क्या लेंगे a माइनस डी, और फिर क्या होगा इधर से a प्लस 3d, और इधर क्या लेंगे a माइनस 3d। ठीक है, ध्यान रखना। अब इसमें ये क्या कह रहा है, ध्यान से, यहाँ पे 2d नहीं होता 3d होता है। ठीक है, अब ये क्या कह रहा है, इनका सम, इन चारों का सम कितना है 32। तो इन सबको ऐड कर देते हैं, तो a माइनस 3d प्लस a प्लस डी और प्लस a प्लस डी प्लस a प्लस 3d इक्वल टू कितना दिया हुआ है 32। क्लियर है यहाँ तक। अब देखो जो जो कट रहा है उसको काट देते हैं। देखो ये माइनस प्लस का 3d और ये माइनस का 3d कट गया, और ये a माइनस है, ये माइनस है, ये माइनस से ये माइनस कट गया। अब क्या बचा, देखो a a a a मतलब 4a, 4 बार ये आया ना, तो मतलब 4a इक्वल टू 32। तो a यहाँ से कितना आ गया 32 डिवाइडेड बाई 4, मतलब a इक्वल टू 8। एक तो ये काम हो गया मेरा कि a आ गया। ठीक है, अब ध्यान से देखो, इतना मैंने कर लिया ना, ध्यान से समझना। इसको मैं मिटा दे रहा हूँ क्योंकि मेरा काम हो गया। बस हम यहाँ पे क्या लिख लेते हैं कि जो a आया हमारा a इक्वल टू 8 आया, ताकि याद रहे। इसको मिटा देता हूँ। ठीक है, अब इसी के आगे देखो क्या कह रहा है, ध्यान से। ठीक है, वो ये क्या कह रहा है कि एंड द रेशियो ऑफ द प्रोडक्ट ऑफ फर्स्ट एंड लास्ट, मतलब फर्स्ट एंड लास्ट, तो ये फर्स्ट ले लिया और ये लास्ट ले लिया, इनका प्रोडक्ट मतलब मल्टीप्लाई टू द प्रोडक्ट ऑफ मिडिल, मतलब मिडिल, इन दोनों का मल्टीप्लाई कितना दिया हुआ है रेशियो में 7:15। तो क्या लिख रहा हूं मैं, a माइनस 3d एक ब्रैकेट में, और यहां से a प्लस 3d, और अपोन में क्या आएगा देखो ध्यान से, a माइनस डी, और इधर से क्या आएगा a प्लस डी, और इसका कितना दिया हुआ है 7/15। ध्यान से, ये कई बार इसको प्रोडक्ट ऑफ एक्सट्रीम और प्रोडक्ट ऑफ मीन भी बोल देता है। ठीक है, तो ध्यान रखना। अब यहाँ पे देखो, इस पे कुछ कुछ हमें फार्मूला दिख रहा है, क्या a प्लस बी a माइनस बी, और यहाँ पे भी a प्लस बी a माइनस बी। तो a की जगह a है, b की जगह 3d है, तो इसको मैं ये लिख सकता हूँ a स्क्वायर माइनस 3d का होल स्क्वायर। ठीक है, अपोन में क्या आएगा देखो ध्यान से, a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना आएगा ये 7/50। क्लियर है यहाँ तक, कोई समस्या नहीं होगी। अब इसको सोल्व कर देते हैं, तो क्या आ जाएगा ये a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर अपॉन a स्क्वायर माइनस डी स्क्वायर इक्वल टू कितना 7/15। क्लियर है, क्रॉस मल्टीप्लाई, ये इधर और ये इधर, तो आ जाते हैं यहाँ पे। ठीक है, तो ये कितना हो जाएगा देखो 15 इंटू a स्क्वायर माइनस 9d स्क्वायर, और इधर से कितना आ जाएगा 7 इक्वल टू a स्क्वायर और माइनस का d स्क्वायर। क्लियर है यहाँ तक। अब अंदर भेज दो, तो 15a स्क्वायर माइनस 15 नम्मा 135 डी स्क्वायर। ठीक है, इस 15 की एक बार इससे और इस 15 की इससे, इसी तरीके से 7a स्क्वायर माइनस 7d स्क्वायर। ठीक है, अब क्या करेंगे, a वाले एक तरफ d वाले एक तरफ। ठीक है, अलग मार्कर से मैं समझा देता हूँ आपको, ये इधर ले आएंगे a वाले को और b वाले को उधर ले जाएंगे। ठीक है, इसको उधर ले गए तो क्या हो जाएगा, ध्यान से देखना, ये हो जाएगा मेरा 15a स्क्वायर माइनस 7a स्क्वायर इक्वल टू माइनस का 7d स्क्वायर और प्लस का 135d स्क्वायर। क्लियर है, यहाँ से कितना आ जाएगा, तो ये आ जाएगा 15 8a स्क्वायर इक्वल टू, इधर से कितना आएगा 7 गए 128d स्क्वायर। तो ये कहाँ जाएगा 8 अब डिवाइड में, तो a स्क्वायर इक्वल टू 128 अपॉन 8d स्क्वायर। तो देखो ये पूरा पूरा कट जाएगा इससे, कितना 8 एकम 8 और बचे 4 48 ये, तो इधर से कितना आ गया देखो। अब ये मिटा देता हूँ, मेरा ये काम हो गया, ये मेरा पूरा काम हो गया। ठीक है, तो देखो ध्यान से, ठीक है ध्यान से समझना। तो क्या आ जाएगा ये a स्क्वायर इक्वल टू 16d स्क्वायर। अब a की वैल्यू रख दो, a कितना है 8, मतलब 8 का स्क्वायर इक्वल टू
16d स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 64 इक्वल टू 16d स्क्वायर। तो यहाँ से कितना आ जाएगा 64/16 इक्वल टू डी स्क्वायर। ये इसे कट गया 4 टाइम में, तो d इक्वल टू कितना आ जाएगा +-√4। तो मतलब d इक्वल टू 2 वैल्यू आई +-2। अब देखना ध्यान से, यहाँ पे ये समझाना था मुझे आपको मेनली। अब d की 2 वैल्यू आई है ना। अब देखो d की 2 वैल्यू आई है, इसका मतलब यहाँ पे 2 AP बनेगी, एक नहीं, है ना। क्यों, किस तरीके से, यहाँ देखो मैं समझाता हूँ। मैंने आपको पहले बोला था ना, तो अब यहाँ पे ले लेते हैं पुट की टेकिंग d इक्वल टू 2 प्लस का 2, और a तो है ही हमारे पास, a कितना है, a इक्वल टू 8। यहाँ पे रख दो वैल्यू, तो 8 - 3 × 2 एक ब्रैकेट में कोमा 8 - 2 एक ब्रैकेट में, और यहाँ से क्या आएगा 8 + 2, और यहाँ से कितना आ जाएगा 8 + 3 × 2। तो ये कितना आ गया, देखो ध्यान से, 8 में से 3 × 2 = 6, तो 8 में से 6 गए 2, और यहाँ से कितना आएगा, यहाँ से आएगा 6, यहाँ से कितना आएगा 10, और यहाँ से कितना आएगा 14। एक तो ये AP बनी, ठीक है। दूसरी AP दिखाता हूँ, ये मिटा देता हूँ क्योंकि इसका मुझे काम हो चुका है, ठीक है। एक तो ये AP बनी, अब दूसरी AP देखो, दूसरी AP क्या होगी, टेकिंग d इक्वल टू -2। तो इसमें क्या होगा, देखो ध्यान से, इसमें क्या होगा, यहाँ पे रखें तो 8 माइनस, और माइनस का 1 मिनट 3 है ना, हाँ, तो 8 - 3 इंटू माइनस का 2, ये तो 1 बनी ये वाली, ठीक है। और दूसरी देखो यहाँ पे कितना है 8 माइनस d कितना है -2, और यहाँ पे कितना आएगा देखो 8 और प्लस ब्रैकेट में -2, और लास्ट कितना है 8 + 3 इंटू -2। तो यहाँ से देखो दूसरी AP क्या बनेगी 8, और ये -2 और -3, तो मतलब +6 कोमा, इधर से कितना आएगा 8 माइनस +2, और यहाँ पे क्या बनेगा 8 और +- मतलब -2, और यहाँ पे भी क्या आएगा 8 - 6। तो दूसरी AP क्या बनेगी देखो 14 और 10 और 6 और 2। तो देखो ये भी AP बनेगी। इस केस में क्या हो रहा है कि आपने AP को इंक्रीजिंग मान लिया, नहीं, इस केस में AP को इंक्रीजिंग नहीं मान सकते। यहाँ पे कहीं लिखा भी नहीं है कि AP इंक्रीजिंग है कि डिक्रीजिंग है, तो इसमें दोनों आंसर होंगे। क्यों, देखो मल्टीप्लाई करके देखो, इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो कितना आ रहा है ये 14 × 2 अपॉन में इन दोनों की मल्टीप्लाई करो तो 6 × 10, क्या रेशियो 5:7 आ रहा है, बिल्कुल 7:15 आ रहा है, बिल्कुल। यार देखो यहाँ से कट कर लो, 2 बन जा, 2 5 जा, और इसको कट कर लो 3 जा और 7 जा, तो यहाँ से भी देखो 7/15 रेशियो आ गया ना, देखो 5, और यहाँ से भी वही आएगा। तो अब ये समझ में आया ये क्वेश्चन मैंने आपको क्यों करवाया, बहुत ही शानदार और बहुत जबरदस्त क्वेश्चन है ये। 99.99% बच्चों इस क्वेश्चन को आप आधा ही करके छोड़ दोगे, इसलिए इसको ध्यान से समझना, बहुत ही जबरदस्त क्वेश्चन है, 4 नंबर का। एग्जामिनर ये क्वेश्चन पूछेगा तो उसकी मेंटेलिटी यही होगी पूछने के पीछे, क्या आपको ये दोनों AP पता है कि नहीं, क्या आपने उसको इंक्रीजिंग मान लिया, क्या आपने उसको डिक्रीजिंग मान लिया। तो अगर आपने इसको गलत तरीके से कर दिया तो आंसर नहीं आके देगा ये। तो अच्छे से देखना, वीडियो बहुत शानदार है ये, और वीडियो अच्छी लगे तो लाइक एंड सब्सक्राइब कर लेना और बेल आइकन दबा लेना। मिलते हैं अगली वीडियो में बहुत प्यारे क्वेश्चन के साथ, तब तक के लिए बाय बाय दोस्तों।